व्यभिचार क्या है? पाप हम सोचते हैं किसी के पास जाएँगे, बिस्तर पे जाएँगे, किसी से वो करेंगे, वही पाप है। नहीं, वचन यीशु मसीह जब आए तो एकदम क्लियर कर दिया, अगर किसी पे तू कुदृष्टि डाले, किसी के बारे में गंदा सोच ही ले, तूने वो पाप कर ही दिया है, बराबर ही है, वो दंड के ही अनुसार है। तो दुष्ट क्या है? अपना शरीर पे तो कंट्रोल है, वचन तो आ जाता है, मालूम है, मगर जो दुष्ट है वो जानता है अगर दिमाग को ही इसका अशुद्ध कर दिया जाए, इसके दिल को अशुद्ध कर दिया जाए, तो ये आगे ना बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो डायरेक्ट नहीं बढ़ जाता, पहले वो सोचता है उस बारे में, उस चीज के बारे में, उसकी राय के बारे में, तो उसकी राय की सोच शुद्ध होती है, जो कार्य वो करता है वो सफल भी होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? सारे बुरे विचारों से भी बचाता है। दुष्ट का हथियार क्या है? पाप, व्यभिचार, बुरे काम, झूठ, चोरी, विरोध, झगड़ा, लड़ाई, ये क्या है? दुष्ट के कार्य हैं। जो अपना तीर चलाता रहता है मगर जो परमेश्वर में है, उसके वचन में भरपूर है, उसके ऊपर ये कार्य नहीं कर सकता है। हाँ, तो मनुष्य को क्या अशुद्ध करती है? हमें लगता है कि हम नहाए नहीं, बिना नहाए परमेश्वर का गीत गा लिए, कुछ कर दिए, बिना नहाए हमने आराधना कर दी, धन्यवाद कर दिया, प्रार्थना कर दिया, तो हम अशुद्ध हो गए। ये तो शारीरिक चीज है, मगर परमेश्वर मन को देखता है। क्या? अशुद्ध मनुष्य सही में मनुष्य अशुद्ध होता है क्या? अगर उसके मन में बुरे विचार हैं, सोच कुछ और रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? शारीरिक चीजों से अपने आप को शुद्ध कर रहा है, उससे शुद्ध होने वाला नहीं। तो हमें अपने मन के मैल को धोल के क्या करना है? परमेश्वर में आगे बढ़ना है। देखिए, जिसका जो कार्य है वो करता रहेगा। मक्खी, गंदगी वाली जो मक्खी होती है, जहाँ गंदा रहता है वहीं बैठती है, ऐसे ही नहीं किसी पे बैठ जाती है। जब हम क्या करते हैं? साफ कर देते हैं, फिनाइल डाल देते हैं, वहाँ मक्खियाँ उड़ती रहती हैं मगर बैठती नहीं है। गरम बर्नल हो, वो गरम हो तो मक्खियाँ उस पे बैठ नहीं सकती है, वो जल जाएंगी, वो बैठ ही नहीं सकती, गंदगी फैला ही नहीं सकती है। सेम चीज है, मसीह लाइफ भी क्या होनी चाहिए? गरम होना चाहिए, ताकि ये जो मक्खी रूपी दुष्ट है, पाप है, बुरे विचार है, झगड़ा है, लाता रहता है मन पर, वो ला ही नहीं पाएगा, वो बैठने ही नहीं पाएगा अगर हम गरम रहेंगे। हालेलुया। अगर हम गरम रहेंगे, वो क्या कहेगा कि अपना हल किससे कर? इस व्यक्ति से झगड़ा कर, तभी तेरा केस हल होगा। ये तुम्हारा कब्जा करके रखा है जमीन, इससे लड़ेगा झगड़ेगा तभी तेरा छोड़ेगा, ये इससे ऐसे करेगा तभी होगा। ये सब परमेश्वर नहीं सिखाता है। हल दो तरह के होते हैं, हमें लगता है बिना इस चीज के हो ही नहीं सकता है। आज के जमाने में ईमानदारी क्या है? ये बहुत पुराना है। नहीं, सारी चीजें बदल जाती हैं मगर सब कुछ बढ़ता जाता है। जो परमेश्वर का वचन है हमेशा के लिए है। मरने के बाद ईमानदारी काम आती है? नहीं, इसी जीवन में, इसी शरीर में काम आता है। अच्छे कार्य से भी हल होते हैं। भजन संहिता उसका 32 अध्याय खोलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे उसे नोट करते जाएं, सारे पॉइंट जो समझ में आ रहा है उसे नोट करते जाएं। जब प्रार्थना में जाया करिए उसे फिर रिवाइज किया करिए, मनन किया करिए, उसके विषय पे प्रार्थना किया करिए। हमें रोज उसके सम्मुख जाना अवश्य है। अगर हम समय परमेश्वर का निकालते हैं तो तब पर भी शरीर क्या करता है? रोकता है प्रार्थना में। हम जाते हैं तो क्या होता है? घुटनों पे आते हैं और सो जाते हैं, क्यों? शरीर भारी है। हम सोच कर ही जाते हैं कि आज प्रार्थना किस रीति से करेंगे। हम सोचते हैं आज सुबह तो किए थे ज्यादा, आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत प्रार्थना करके सो जाएंगे। यही सोच के जाते हैं और बैठते हैं, तो जो थोड़ा बहुत सोचे थे वो भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना को खुद ही सोच के जाते, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना सिखाने वाला तुम्हारा जो आत्मा तुमको दिया गया वो है। जब तुम जाओ खाली हृदय से जाओ, सोच के नहीं जाओ, ये वो परमेश्वर का आत्मा खुद ही सिखाएगा। प्रार्थना में कोई रेस्ट नहीं होता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती प्रार्थना की। अरे भाई वहाँ जा रहे हैं तो आज छुट्टी ले लेते हैं। और चीजों से छुट्टी मिल सकती है मगर प्रार्थना की छुट्टी नहीं होती है। हम क्या करने लग जाते? प्रार्थना ही से छुट्टी ले लेते हैं और सारी चीज की तो छुट्टी की बात ही छोड़ देते, वहाँ जाना आज नहीं करेंगे। सारी चीजों की आप देखते हो, आप कोई जॉब करते हो तो वहाँ आपको छुट्टी मिल जाती है, आप बीमार हो जाते हो, काम करना छोड़ देते हो, नहीं जाते हो, छुट्टी ले लेते हो, लेकिन प्रार्थना की छुट्टी नहीं होती है।
आत्मा ना तो बीमार होती है, ना ऊँघती है, ना उबासी लेती है। प्रार्थना से ही क्या होता है, हमें शांति मिलता है, हमें साहस मिलता है। ऐसा कोई वचन ही नहीं कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो इस हालत में। सारा वचन कह रहा है कि तुम दुर्बल हो, निर्बल हो, प्रार्थना करो। पर निरंतर प्रार्थना करो। ऐसा कोई वचन हम ढूँढने लग जाए कि आज प्रार्थना ना करें, कल प्रार्थना नहीं करना है, कल के दिन समय नहीं है, तो वचन ढूँढे। कहाँ लिखा है कि एक दिन तुम छूट सकते हो? ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं। वो आपको कहेगा लाचार हो प्रार्थना करो, क्योंकि लाचार की वो प्रार्थना सुनता है। वो उसे तुच्छ नहीं समझता है। भजन संहिता 32 अध्याय यहाँ लिखा है 32 के 9 में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। आप घोड़े को देखे होगे, वो चलता रहता है, चलता रास्ता ही मोड़ लेता है, फिर हम उसको सही रास्ते पे लाने के लिए क्या लगाम रखे रहते हैं, रस्सी लिए थे, उसको मारते भी है हाँ, कि सीधे रास्ते चलो। और ना रखे रहे ना तो आपको कहीं भी उड़ा टका के ले जाए। जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा होनी है, हम परमेश्वर को भी उड़ा डका कहीं भी ले जा सकते हैं, अगर वो हमारे ऊपर लगाम ना रखे। उससे हम महिमा को मिट्टी में मिला सकते हैं। वो लगाम क्या हो सकती है? पीड़ा है। वो आपको पीड़ा देता है। वो कहते हैं तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते हैं। उनके ऊपर तो लगाम रखनी पड़ती है, क्योंकि वो तो समझ नहीं रखते हैं ना, उनके पास समझ है नहीं, उनका बुद्धि है नहीं, तो उनके लिए लगाम है। तुम इंसान हो, परमेश्वर स्वरूप में बनाए, तुमको बुद्धि दी गई है, क्या गलत है, क्या सही, क्या बुरा है, क्या भला है। तुम्हें अगर लगाम रखा भी ना जाए, तुम आराम से चल सकते, तुम्हें पीड़ा भी ना दी जाए, आराम से चल सकते। तुम्हारे अंदर समझ है, जानवर के अंदर समझ नहीं, इसीलिए लगाम रखना पड़ता है, मगर तुमको बिना लगाम के तुम चल सकते हो। चींटियां इतनी बुद्धिमान होती, बताओ उनके ऊपर ना न्याय होता है, ना मोटिवेशनल स्पीकर होता है, ना प्रधानमंत्री होता है कि चलो भाई वहाँ खाना गिरा है, इकट्ठा हो जाओ, प्रधान ने अगुवाई करी है, चलो चींटियों वहाँ खाना गिरा है, गिनना है और लेके बिल में आना है। नहीं, वो सब एक तरीके से चलती है, उनका कोई प्रधान नहीं होता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता। वो ग्रीष्म काल में वो अपने कटनी को क्या काटती हैं, अपने भोजन वस्तु को इकट्ठा करती हैं कि ठंड आएगी, सरद आएगी तो उसमें हम खाएंगे। खाने को इकट्ठा करके उसमें फफूंदी पड़ जाती है। उस फफूंदी को भी खाती है और वो टिका रहता है। उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर करा, फिर भी वो अच्छे से काम करती है। मगर तुम्हारे अंदर समझ है, बुद्धि है, इतने ढेर सारे सिखाने वाले हैं आसपास, फिर भी तुमको आलस आ जाता है, क्या हो जाता है, लगाम लगानी पड़ती है। एक चींटी क्या होती है, एक चींटी का नाम आप सुने होंगे, गोबरावला चींटी। वो क्या करती है, गोबर को लेती है, उसे गोल गोल बनाती है, बनाते बनाते फिर लेके अपने बिल के पास जाती है। अपने बिल के पास ले जाती है तो देखती है कि अरे यार, गुबरैला का मैंने जो गोबर है, जो वो चीज है, वो गोबर को खाती है। तो कहती इतना बड़ा मैंने बना लिया, फिर वो बिल में घुसेड़ने की कोशिश करती रहती है, मगर वो जा ही नहीं पाता है। ऐसा मनुष्य भी है, गुबरैला की तरह है, जिंदगी भर धन संपत्ति इकट्ठा करता है, जब मरने लग जाता है तो कहता अरे मैं तो इसको ले ही नहीं जा सकता। तो क्या है, चिंता क्या करनी है, जहाँ हमारा धन इकट्ठा करना है उसकी चिंता करे, उसको इकट्ठा करने में लगे रहे, जो लेके जाना है, भलाई करना, यही सब जाएगी और चीजें यहीं रह जाएगी। तो जिंदगी भर हम वही चीज गुबरैले चींटी के तरह गोल गोल बना रहे हैं कि हम इसे लेकर जाएंगे। जब बिल पास पहुंचे कहते मेरा द्वार तो छोटा है, यहाँ तो जाएगा ही नहीं ये। तो ऐसा मनुष्य भी है, जिंदगी भर गुबरैले की तरह इकट्ठा गोल गोल बनाता रहता, मरने पर जो कहता है कि ये जाएगा ही नहीं। फिर वो सोचता है कि फिर जाएगा क्या, वो टेंशन में चला जाता है, अरे मैंने ये तो किया ही नहीं, मैं इसके साथ भलाई किया ही नहीं, काश उसे माफ कर दिया होता, काश कुछ अच्छे काम कर लिए होते तो निश्चिंत होके सो तो जाता। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। लगाम मतलब पीड़ा, परमेश्वर को पीड़ा देनी पड़ जाती है हमें। कौन सी पीड़ा, एक ही कभी सिचुएशन में रख देगा कि एक की बीमारी में जूझते रह, गोल 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 गोल, वो बदलेगा ही नहीं, एक ही समय पे रख देगा।
कि ना परिस्थिति ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही, एक ही समय पे तुमको रख देगा। ये पीड़ा बहुत ज़्यादा है, जो ना बदलता है, ना हटता है, ये एक ही तरह का है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सिचुएशन एक ही ना रहे, बदले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 8 में लिखा है, 32 के 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूँगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। हमारे ऊपर परमेश्वर अगुवा है, हमारे लिए अगुवा रखा गया है। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा, सम्मति दिया करूँगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे बुद्धि दूँगा, जिस रास्ते पे तुम्हें चलना होगा, उसी रास्ते पे मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। सलाह दिया करूँगा, नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे नहीं। अगर नहीं मानोगे तो मैं लगाम लगाऊँगा, पीड़ा दूँगा, तुम्हें मैं रोकूँगा, एक ही सिचुएशन में रख दूँगा। तुम कहोगे परिस्थिति बदल क्यों नहीं रही है? जैसे बिलाम क्या है? बिलाम बिलाम की गदही उसको रोक रही थी, मत जाओ। गदही को करना पड़ गया, परमेश्वर ने गदही का मुंह खोल दिया कि बिलाम को रोके। तो परमेश्वर चाहता है जो मेरे बच्चे हैं वो क्या हो? पीड़ा में ना जाए, एक ही सिचुएशन में ना रहें, तो लगाम लगानी पड़ती है। तो परमेश्वर जो वचन दे रहा है, सेम सेम उस वचन को क्या करे? पूरा करे। जैसे अगर आप योना की पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें से इतना अच्छा वचन बताया है कि आप समझ सकते हैं। योना 1 अध्याय, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। पहले ही हम पढ़ गए ना कि अगर तुम घोड़े समान, खच्चर समान बनोगे, समझ जो नहीं रखते, तो मैं तुम्हारे ऊपर लगाम लगाऊंगा। अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर लगाम लगाऊंगा। ना तुम्हारा बेटा जिंदगी भर बदलेगा, ना घर की परिस्थिति बदलेगी, ना वो बीमारी जाएगी जो तुम्हारे वंशों से चली आ रही, वही तुम्हारे पर भी होता चला आएगा, ना बदलेगा। ये इसीलिए होता है परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने से। अगर हम कहें अरे हम तो परमेश्वर को पहले जानते नहीं थे ना, जानो या ना जानो, फिर भी वचन जो पूरा करते हैं वो होना ही है। अगर कहते कि किसी ने चोरी किया और उसको चोरी के बारे में मालूम नहीं और पुलिस ऐसे पकड़ ले गई, डंडा मारी और उसे कैद हो गया, बहुत बड़ा गुंडा था। अब प्रभु में आया, उसे वचन मालूम हुआ कि 10 आज्ञाएं, चोरी नहीं करना, किसी के घर के लालच नहीं करना, किसी की संपत्ति का लालच नहीं करना, किसी की चीज को देख कर तुम अपने मन में अभिलाषा नहीं करना कि ये मेरे पास होनी चाहिए। अब उसकी बुद्धि खुल गई तो कहेगा अरे यार मैं तो परमेश्वर को पहले जानता नहीं था, तो मेरे ऊपर तो नहीं होना चाहिए। नहीं जानते हो फिर भी दंड आएगी, जानबूझ के करोगे तो फिर भी आएगी। यहाँ लिखा है यहोवा का यह वचन अमीतै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना जो था परमेश्वर का ठहराया हुआ जन था, परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, परमेश्वर उसे सम्मति दे रहा था, बुद्धि दे रहा था कि वहां जा। उसके विरुद्ध प्रचार करके अगर तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम्हारे ऊपर जैसे सदोम अमोरा में दुख आया, तुम्हारे ऊपर भी आएगा। मगर वो सोचा परमेश्वर तो दयालु है, अपना निर्णय बदल देगा, मैं ही बुरा हो जाऊंगा। वहां के लोग, वो परमेश्वर की सलाह को छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? परंतु योना यहोवा सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। सम्मुख मतलब परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी उसको छोड़ के कहीं और कुछ करने लग गया, तो उसी के सम्मुख जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में बड़ी आंधी थी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे, जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उनके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर वोट डाल के पता करें ये विपत्ति किस कारण से हम पर आई है, किसके द्वारा आई है, किसने क्या किया, पाप किया अपने ईश्वर के खिलाफ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी योना के नाम निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किसका यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तेरा काम क्या है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह काम क्यों किया।
वे जान गए थे कि वह यहोवा समुद्र से भाग आया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तभी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसके किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती। तब उन्होंने यहोवा पुकारता, हे यहोवा, हम विनती करते इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। उन्होंने भी प्रार्थना कर दी कि प्रभु अगर यह हमारे ऊपर आ जाएगा, वो सोचा फेंक दो समुद्र में, मर जाऊंगा कुछ भी। तो परमेश्वर अपने ऊपर इल्जाम क्यों ले, और वो इंसान भी दुआ करने लगे, हम अपने ऊपर इल्जाम क्यों ले। तो परमेश्वर जो निर्दोष का खून है हमारे ऊपर ना है, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, उसको भेंट चढ़ाई, मन्नतें मानी। वहाँ सुसमाचार प्रचार हो गया, वहाँ के लोग ही बदल गए प्रभु में। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया, वेल मछली भी बोल सकते, योना को निगल ले। योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। बताओ, भूखा प्यासा 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। एक तरफ से ले लो कि उपवास में पड़ा रहा। फिर उसने प्रार्थना की, 3 दिन नर्म हो गया, तब प्रार्थना की, प्रभु अब मुझे निकाल इसके पेट से, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुहाई देता हूँ, मुझे अधोलोक के अधर से निकाल, मैं तेरे काम को करूंगा। तो परमेश्वर क्या दे रहा है, उसे सम्मति दे रहा है, मगर वो भाग गया वहां से। परमेश्वर को क्या करनी पड़ी, योना को लगाम लगाना पड़ा, पीड़ा देनी पड़ी। एक ही सिचुएशन में रख दिया ना, वो मर रहा है, मछली के पेट में है, ना वो मर रहा है, ना कुछ हो रहा है, एक ही सिचुएशन में है। जान तो चली ही जाए, कम से कम जान छूटी। परमेश्वर ने एक ही सिचुएशन में उसको रख दिया, 3 दिन उसी के पेट में पड़ा रह गया। मगर अब मछली के पेट से वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अब इस चीज से निकाल। तो क्या जो परमेश्वर सम्मति दे रहा था उसे सीधा सीधा मान ले, घोड़े खच्चर सवार न बने, उसे हमें पीड़ा ना देने पड़े। परमेश्वर से हमेशा दुआ प्रार्थना में पहले इसीलिए लगा रहना पड़ता है कि नर्म रहे, जब वो कहे तो हम सीधा सीधा पूरा करें।